हेलो बच्चों। तो लगातार 2 बजे से मम्मी परेशान कर रही थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। आपकी बनेगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर की जो पहले स्लाइड है वो कुछ इस प्रकार है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम्स, आयंस एटसेट्रा ऑफ ए केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड? Atoms have higher energy than molecules. To attain stability, atoms are combined to form molecules. सबको पता है कि जो एनर्जी है जितनी ज़्यादा रहेगी स्टेबिलिटी उतनी कम रहेगी। स्टेबिलिटी को हर व्यक्ति पाना चाहता है और स्टेबिलिटी को पाने के लिए एनर्जी कम करना चाहता है। एटम्स में ज़्यादा एनर्जी रहती है और मॉलिक्यूल्स में कम। इसलिए जब एटम्स एनर्जी को कम करने के लिए मॉलिक्यूल में बदलते हैं ताकि उनकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पे जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं और एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इतना याद रखिएगा कि जो एनर्जी होती है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। इसमें एक एटम ये है, एक एटम ये है। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूट्रॉन इसके जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसको इसका अट्रैक्शन है, इसका अट्रैक्शन है, इसका अट्रैक्शन है, इसका अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि बीच में है हमारा प्रोटॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन है और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे हैं, ये रिपल्सन कर रहे हैं, ठीक। तो केमिकल बॉन्ड कब बनेगा? केमिकल बॉन्ड तब बनेगा जब यहाँ पे बताया गया है अट्रैक्शन फोर्स जो है वो रिपल्सन फोर्स से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा रहेगा तो केमिकल बॉन्ड बनेगा। ये पहले स्लाइड में बताया गया। दूसरा को देखते हैं। दूसरे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है कि इसको बहुत बार पूछा गया, क्या, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का। ये देखिए ये आर है, ये दो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस जैसे 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 कम होता जाएगा उसकी एनर्जी पहले तो घटेगी, फिर एक टाइम पे एकदम मिनिमम हो जाएगी और फिर वापस से बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो जो इनके बीच की जो मिनिमम एनर्जी रहेगी वो उसी टाइम बनता है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा पास जाने लगते हैं तो रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है और बॉन्ड नहीं रहता उस टाइम। यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, यहाँ रिपल्सन फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स दोनों बराबर है। इस टाइम पे एनर्जी मिनिमम रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन बताया गया व्हेन अट्रैक्शन फोर्स ओवरकम्स रिपल्सन। ओवरकम्स मतलब से ज़्यादा हमको लग रहा है, देख लेते हैं ओवरकम्स मतलब क्या होता है। ओवरकम्स का मतलब क्या होता है? ओवरकम्स अपराधी से नियंत्रित कर लेना, ठीक है। तो यही होगा कि व्हेन अट्रैक्शन फोर्स ओवरकम्स रिपल्सन फोर्स, यानी कि जब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा रहता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? द मिनिमम इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। द मिनिमम इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, बॉन्ड बनता है तो उसके बीच की जो मिनिमम लेंथ डिस्टेंस रहता है वो बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड। एक याद रखना, ब्रेड मतलब ब्रेक और डी से इंडोथर्मिक। ब्रेकिंग बॉन्ड है इंडोथर्मिक, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया एक्सोथर्मिक, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और इतने बताया गया था और तो कुछ था नहीं, तो ठीक है, रख देते हैं।